फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में जो चैप्टर हमारा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, है ना, उसमें मैंने आपको हेलो एल्केन पढ़ा दिया था, पूरा हेलो एरीन कंप्लीट करवा दिया था। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, क्रिया विधि, सारी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो काफी नजदीक है, तो इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने ही वाले हैं, जो आ सकते हैं या अभी तक ज्यादातर पूछे गए हैं, है ना, उन्हीं टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना, ताकि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर भी हो जाएं और आपका सिलेबस भी हो जाए और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए, है ना। तो उसी में क्या है कि हमारा जो आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से छोटा प्रश्न इस तरीके से बनता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि और इसका उपयोग बताइए। ये प्रश्न हो गया, 2 नंबर में आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, इसको बनाने की विधि और इसका उपयोग बताइए। ये तो छोटा सा प्रश्न हो गया 2 नंबर का। बड़ा प्रश्न इस तरीके से आता है जैसे 6 नंबर का है या 5 नंबर का है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है ना, इसको बनाने की विधि उपयोग बताइए, तथा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के निर्माण की प्रक्रिया को बताइए, है ना। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के निर्माण की अभिक्रिया को लिखिए। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। ये प्रश्न काफी बार आपके एग्जाम में घुमा घुमा करके पूछा गया है ना। तो आज हमें इसी का डिस्कशन करना है। तो देखिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के विषय में क्या लिखा है कि मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिक को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है वो लेबोरेटरी रीजेंट होता है, लैब में आपको देखने को मिलता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, है ना। तो ये जो है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिखा है कि मैग्नीशियम का कार्बधात्विक यौगिक। देखिए लिखा मैग्नीशियम के कार्ब, ये कार्बधात्विक क्या, तो जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उनको हम कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक। यानी कार्बन है, धातु है, मिलकर के एक यौगिक का जब निर्माण करेंगे तो उसे कहेंगे कार्बधात्विक यौगिक। ठीक, तो मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX। R का मतलब क्या है, ये जो R लिखा इसका मतलब एल्किल समूह, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हैलाइड, हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी देखने को मिल सकता है। तो RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य जो सूत्र है वो RMgX है ना। इस तरीके से ये इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा। तो इतनी बात होगी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, RMgX देख लिया। बनाने की विधि क्या है, तो बनाने की विधि में आपको लिखना लिखना पड़ जाए तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे ये कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया या हेलो एल्केन की अभिक्रिया, है ना, वो एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन भी हो सकता है या एरिल हैलाइड भी हो सकता है, हेलो एरीन है कि नहीं। तो आपका हेलो हैलाइड या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, आप हेलो एल्केन ले लीजिए या हेलो एरीन ले लीजिए, इन दोनों में से किसी की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाइए तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं रिएक्शन को। ये है आपका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड RX है, ये मैग्नीशियम धातु है और यहाँ पर शुष्क है और नीचे लिख देंगे ईथर, है ना। तो ये हो गया शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ, सीधे बनेगा RMgX। तो RMgX ये बन जाएगा, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब R का मतलब एल्किल समूह है, R की जगह पर जो ले लेंगे वैसा आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने हेलो एल्केन लिया है तो ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया। आप हेलो एरीन ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कोई हेलो एरीन ले लीजिए, जैसे ये है, जैसे ये आपका X है और यहाँ पर मैग्नीशियम है ना, तो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब यहाँ हेलो एरीन है तो ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, आप इसको चाहे से बना सकते हैं
कि ये हो जाएगा Mg एक्स। देखिए ये बन जाएगा आपका फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या यहाँ पर बेंजीन ले लिया है तो बेंजीन को फेनिल भी कह देते, तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है और उसको बनाने की विधि। दो में से कोई एक रिएक्शन लिख देंगे, बिल्कुल सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके उपयोग का डिस्कशन मैं आपसे अभी करता हूं। चलिए तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखिए उपयोग लिखा है, कहां कहां पर उपयोग होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध निर्माण में, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके निर्माण में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के निर्माण में, यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के निर्माण में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा नंबर 3, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, यानी विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, एसिड वगैरह हैं, एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, एमीन हैं, इन सभी का संश्लेषण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से किया जा सकता है ना। तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग और उसको बनाने की विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाया जाता है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन करते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, तो जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिक क्या है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है ये वाला C डबल बॉन्ड O, इनको कहते हैं कार्बोनिल समूह। ये वाला है आपका कार्बोनिल समूह। तो जिन यौगिकों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है उनकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर एल्कोहल का निर्माण उसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर सबसे पहला क्या है कि प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण। ये प्राथमिक होता क्या है, 1 डिग्री इसको कहते हैं, 1 डिग्री भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो 1 डिग्री कहिए, इंग्लिश में से मैथ में लिखा होता है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक 1 डिग्री को, 2 डिग्री को द्वितीयक, 3 डिग्री को तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें बनाना है प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं कार्बोनिल यौगिक है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। तो पहला हमारा जो कार्बोनिल यौगिक है जिससे हमें प्राथमिक एल्कोहल बनाना है वो कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो चलिए यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, इसका है नाम फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड मैंने ले लिया। इसकी रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो चलिए करवा देते ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX, RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर लगेगा माइनस का चार्ज, है ना। विद्युत ऋणात्मकता कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहां पर लगेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। इसमें देखिए RMg में R यानी एल्किल समूह पर लगेगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर मैग्नीशियम पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस। तो ये देखिए अब अपोजिट चार्ज वाले आपको जोड़ देना है। कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, R जुड़ेगा, O के साथ कौन जुड़ेगा, Mgx, यानी ये बनेगा आपका HC, यहां पर O हो जाएगा, फिर Mg हो जाएगा और X। देखिए इस तरीके से जोड़ दिया, नीचे C से क्या जुड़ेगा तो R जुड़ेगा, ये हो गया। देखिए ये कंपाउंड बनेगा, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, मध्यवर्ती, है ना, ये बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, इसका जलपघटन हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में इसका जलपघटन हो जाएगा इस कंपाउंड का और बन जाएगा आपका प्राथमिक एल्कोहल। तो चलिए लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे H+ और ऑब्लिक करके लिख देंगे H2O। H+ का मतलब अम्लीय माध्यम, H2O का मतलब वाटर। तो जैसे इसका जल अपघटन होगा इसमें वाटर जुड़ेगा H2O। कैसे जोड़ना है, तो यहां वाला जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसको तोड़ देंगे। H2O में क्या होता है, H2O में H+ होता है और OH- होता है। H2O में H+ OH-। तो यहां पर ऑक्सीजन पर क्या लगेगा, माइनस। भैया ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहां पर लगेगा माइनस का चार्ज।
मैग्नीशियम पर क्या लगेगा, प्लस का चार्ज, तो ये मैग्नीशियम पर प्लस लगा दिया। अब O से कौन जुड़ेगा, H, और Mg से क्या जुड़ेगा, OH, है ना। तो इसको मैं इस साइड में बना करके यहां लिख देता हूं, है ना, उधर स्पेस नहीं है तो इधर लिख देते हैं, यहां पर HC, और आपका ये हो जाएगा OHR। ये बन गया आपका प्राथमिक एल्कोहल। ये क्या है आपका, प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल बन गया। और यहां पर क्या, MgOH कहां जुड़ेगा, इधर, यानी OH इधर जुड़ा है, H आपका यहां जुड़ा है ना, तो Mg, उसके बाद OH, और फिर आपका X, ये बन जाएगा MgOH X इधर वाला, है ना। तो रिएक्शन में कैसे क्या जुड़ेगा ये समझाने के लिए मैंने आपको ये सब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बॉन्ड तोड़ करके दिखाना है ना, कि आसानी से समझ में आ जाए, जब इसको याद करें लर्न करें तो आसानी से हो जाए, है ना। इसलिए ये सब बॉन्ड करके दिखाना, आपको एग्जाम में इसको ऐसे बॉन्ड करके नहीं दिखाना है, आपको वहां पर सीधे रिएक्शन को लिखना है ना, कैसे हुई है, इसमें कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए मैंने ये सब तोड़ करके आपको दिखा दिया। तो प्राथमिक एल्कोहल या इसी को क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, है ना। अब ये डिग्री कैसे पहचानते हैं, तो जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वही उसकी डिग्री। तो C है, C एक R से लगा है, यानी इसके पास एक R का मतलब एल्किल समूह, और एल्किल समूह में कार्बन होता ही है, तो C एक कार्बन से लगा है, तो इसे कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये प्राथमिक एल्कोहल बन गया। अब उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सेकंड वाला नंबर 2 है आपका, है ना, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, है ना, यानी सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आपको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो यहां भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लेना है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे मैंने ले लिया यहां पर, देखिए आपका क्या है, ये ले लेते हैं हम एस्टल्डिहाइड, है ना, ये ले लिया मैंने एसीटैल्डिहाइड, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ये ले लिया। उसके बाद वही आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX, ये ले लिया। अब जैसे रिएक्शन एक मैंने ऊपर विधिवत आपको समझा दिया है, उसी के बेसिस पर इनको भी वैसे ही करना है, जैसे इसमें किया सेम टू सेम तीनों में आपको करना है। ऐसे यहां पर तो मैं सीधे बना देता हूं, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, C, वही ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यानी यहां माइनस का चार्ज, यहां पर प्लस का चार्ज, यहां माइनस का चार्ज, यहां प्लस का चार्ज, तो अपोजिट वाला जोड़ दीजिए। C के साथ R जुड़ेगा, O के साथ Mg जुड़ेगा, यानी OMgX, और यहां पर C के साथ जुड़ जाएगा आपका R, ये हो जाएगा। अब इसका जल अपघटन हो जाएगा अम्लीय माध्यम में, H प्लस और H2O, एसिडिक मीडियम में इसका जल अपघटन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए O के साथ क्या जुड़ेगा, H2O में 2 पार्ट, H प्लस OH माइनस, तो H यहां प्लस का लग जाएगा, OH माइनस उधर लग जाएगा, है ना। चलिए इसको लिख लेते, तो यहां बन जाएगा आपका CH3, CH, यहाँ OH, और ये आपका R, और साइड में बनेगा आपका MgOH और X। ये देखिए बन गया आपका द्वितीयक एल्कोहल। इसमें यहां पर जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन कितने, 2 कार्बन से, एक इधर कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन, एल्किल समूह में कार्बन ही तो होगा, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, तो ये बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। इस प्रकार से यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल बना है, और ये आपका बन गया 2 डिग्री का एल्कोहल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे बनाएंगे, अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, एस्टल्डिहाइड ले लिया तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, है ना। अब 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तब तक मैं आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना हूं। चलिए, तो 3 डिग्री एल्कोहल यानी तृतीयक आपका एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल इसको कहते हैं। तो यहां पर देखिए तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा, तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण जब आप कीटोन ले लेंगे, है ना, एसीटोन जैसे है आपका ले लेते यहां पर, तो चलिए लिख देते CH3, CO, CH3, इसका नाम है एसीटोन,
है ना, या कीटोन समूह, और यहाँ भी कार्बोनिल समूह है CO, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन है, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाना RMgX से, यानी RMgRX। तो रिएक्शन एज इट इज बिल्कुल सेम होगी, जैसे पीछे भी बनाया है वैसे ही यहाँ पर भी बनाना है। तो करना क्या पड़ेगा इसमें, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर वही ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच ले जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन पर लगेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। आर का मतलब एल्किल समूह, एल्किल समूह में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो अगर इसको बॉन्ड तोड़ेंगे बीच का तो यहाँ पर लगेगा ये माइनस और ये प्लस, तो आर पर लगेगा प्लस और Mg पर लगेगा, आर पर लगेगा माइनस और Mg पर लग जाएगा प्लस। एल्किल समूह माइनस, मैग्नीशियम पर प्लस, तो अपोजिट जोड़ देना है, कार्बन के साथ आपका R आ जाएगा, O के साथ MgX लगेगा। तो देखिए CH3 C OH हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बीच का कंपाउंड, है ना, मध्यवर्ती बनेगा इंटरमीडिएट। अब इसका जलवघटन करवा दीजिए अम्लीय माध्यम, यानी H प्लस ऑब्लिक कर दिया H2O, तो अम्लीय माध्यम में जलवघटन करवा देंगे तो आपका क्या बनेगा, तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए बना देते CH3 C CH3 OH R। तो ये देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, ये वाला कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा वो कितने से, 1 2 3, 3 कार्बन जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। बाकी बचा हुआ तो वही आपका वाटर में MgOH-X, यानी अगला जो निकलेगा आपका MgOH-X, तो MgOH-X बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर बॉन्ड तोड़ करके लगा देंगे, सीधे प्रोडक्ट बन जाएगा मैग्नीशियम, है ना। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉपिक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, बनाने की विधि, उपयोग, और इसके द्वारा एल्कोहल को किस प्रकार से बनाया जाएगा, है ना, उनका डिस्कशन मैंने आपसे कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।